हेलो बेटा, वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग बात करेंगे बेटा, जो सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसके पार्ट 2 की। लास्ट वीडियो में बेटा मैं आप लोगों को क्या क्या समझा चुका था वो याद करिए एक बार। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था वो था मास परसेंटेज, दूसरा आपको बताया था स्ट्रेंथ, और तीसरा आपको बताया था बेटा मोलरिटी, और फोर्थ आपको क्या बताया था बेटा, नॉर्मेलिटी। ठीक है, आई होप कि आपने इन सब को अच्छे से पढ़ लिया होगा, उन वीडियोज को अच्छे से देख के, और जो है अच्छे से आप लोगों ने इसको किया होगा। आज हम लोग जो है इसी के नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे बेटा, और वो हमने जो नेक्स्ट टर्म पढ़नी है बेटा वो है मोलैलिटी। अब बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा बेटा, क्या है ये टर्म मोलैलिटी। देखिए जो मास स्ट्रेंथ थी मैंने वो आपको बताया था ग्राम पर लीटर से याद रखिए बेटा। मोलरिटी को आप लोग जो मोल पर लीटर से याद रखिए बेटा। नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, इतनी बात हमें पता है। मोलरिटी को बेटा अपन लिखेंगे स्मॉल एम से। जो मोलरिटी है वो किससे लिखी जाएगी बेटा, स्मॉल एम से। और ये स्मॉल एम किसके बराबर होगा, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ये देखिए बेटा क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल। अभी तक क्या था, हमने यहां पे कहा था नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी में आप लोग क्या कहेंगे बेटा, मास ऑफ द सोलवेंट इन किलोग्राम। फर्स्ट टाइम हम लोग किस शब्द को यूज कर रहे हैं बेटा, सॉल्वेंट को। ये क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। जो भी आपके पास नंबर सोल्यूट हैं उनके मोल निकालिए बेटा, और क्या करना है, जो भी मास है सोल्वेंट का वो किलोग्राम में आप लोग ले लीजिएगा। बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए उसने आपसे कहा कि मान लीजिए बेटा ए ग्राम ऑफ सोल्यूट dissolved in B gram of solvent. Calculate the molality. तो मोलरिटी क्या आएगी बेटा, M इज इक्वल टू ए, ये क्या बेटा, मास, ए कहते हैं ग्राम ऑफ सोल्यूट, तो ए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल किसके बराबर बता रहा हूं बेटा मैं, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं, मास बाय में मोलिकुलर मास। तो अगर इसका मास ए दिया हुआ है तो बाय में क्या जाएगा बेटा, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, ये क्या कहा, बी ग्राम ऑफ सोलवेंट। क्या कहा है बेटा, ये बी ग्राम ऑफ सोलवेंट। और डेफिनेशन में क्या है, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। इट मींस दैट बी ग्राम, अगर हमारे पास सोलवेंट हैं उनको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। तो वी कैन से, ये क्या आ गया, ए बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय में 1000 बटे में बी। तो मोलरिटी किसके बराबर आ गई बेटा, ए। या आपके पास जो है मोलरिटी फाइंड आउट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। मोलरिटी क्या है बेटा, ये बात समझ में आई सबको। हाउ टू कैलकुलेट द मोलरिटी, ये बात क्लियर, पक्का। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास होती है बेटा, वो नेक्स्ट टर्म हमारे पास होती है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो टर्म है बेटा वो क्या है, मोल फ्रैक्शंस। अब ये मोल फ्रैक्शंस क्या है, इसको देखिए बेटा। मोल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, देखो मान आपको पता है कोई भी जो सॉल्यूशन है बेटा वो सोल्यूट प्लस सोलवेंट बना हुआ है। अब उस सॉल्यूशन के अंदर कोई ना कोई सोल्यूट भी प्रेजेंट होंगे, कोई ना कोई सोलवेंट भी प्रेजेंट होंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो मान लीजिए N1, या आपके पास क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है बेटा। ये क्या है बेटा,
N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और जो N2 आपके पास है वो मान लीजिए बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट आपके पास है। ये बात समझिए। X1 सपोज कर लेते हैं बेटा वो क्या, मोल फ्रैक्शन है ऑफ द सोल्यूट, एंड X2 क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन है ऑफ सोलवेंट। तो अगर आपने X1 फाइंड आउट करना है, अगर आपने क्या करना बेटा, X1 फाइंड आउट करना मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है, तो वो किसके बराबर होगा बेटा, N1 बाय में N1 प्लस N2 मींस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। समझ गए बेटा। सेम वे से अगर X2 आपने निकालना है, X2 किसके बराबर होगा बेटा, N2 बाय में N1 प्लस N2। N2 आपके पास क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट, और बाय में आपके पास क्या जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल। बात समझ गए बेटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शंस। ये आपने सीधा याद रखना, X1 प्लस X2 वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। मींस किसी भी सॉल्यूशन, ऐसा भी हो सकता है किसी में ज्यादा जो है सोल्यूट हो, तो उन सारे के सारे सोल्यूट के मोल फ्रैक्शंस का जो जोड़ है ना बेटा, वो मोल फ्रैक्शंस का जोड़ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आई। ये भी हमने जो +1 का ही कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आप सब ने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी आपको ये जो है दिमाग में आ गया होगा बेटा। बात क्लियर, पक्का। इसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें हम लोग, इसी में वो मास फ्रैक्शन भी कह सकता है बेटा। तो मास फ्रैक्शन में लिखिए M1 मास ऑफ द सोल्यूट है, M2 मास ऑफ द सोलवेंट है, X1 मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, M2 मास फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट है। तो बस X1 is equal to M1 बाय में M1 प्लस M2 जाए, मींस मास ऑफ द सोल्यूट बाय में टोटल मास, और मास ऑफ द सोलवेंट बाय में टोटल मास। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल मास फ्रैक्शंस को भी सेम लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ गए बेटा। लेकिन मास फ्रैक्शंस कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट टर्म होती है मोल फ्रैक्शंस। बात करिए। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास होती है बेटा, वो नेक्स्ट टर्म हमारे पास होती है मास परसेंटेज, जो है पीपीएम। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, पार्ट पर मिलियन पार्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास है ना बेटा, वो क्या, पार्ट पर मिलियन पार्ट। इसको क्या लिखते हैं आप, पीपीएम। मान लीजिए किसी भी ए का कोई भी सोल्यूट है या सोलवेंट है, ए है, आपने उसका पीपीएम फाइंड आउट करना है। तो आप लोग क्या कहोगे बेटा, जो भी जिसका आपने निकालना उसका मास, मास ऑफ ए बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय में 100, ओ सॉरी 10⁻⁶। मिलियन है ना बेटा, तो 1 मिलियन आपके पास क्या होता है, 10 लाख, और इसका मतलब आप लोग क्या लिख देंगे, 10⁻⁶। बात समझ गए। जो ये पीपीएम का कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ये जनरली कहां यूज होता है, तो ये यूज होता है मेडिसिन्स में, कि किसी मेडिसिन्स के अंदर कोई केमिकल्स कितने अमाउंट में डाला जाएगा, तो वो मोस्टली पीपीएम्स में डालते हैं। दूसरा जो हमारा एनवायरनमेंट का इंडेक्स है, उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें कहेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो पीपीएम लेवल है वो बढ़ गया, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो पीपीएम लेवल है वो बढ़ गया। तो ये जनरली पीपीएम्स जो टर्म होती है ना, ये या तो एनवायरमेंट्स में जनरली मोस्टली यूज्ड होती है, या फिर जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो है पीपीएम को यूज किया जाता है बेटा। बात समझ गए, पक्का। ये कुछ टर्म्स थी आपके पास। टर्म्स क्या क्या होगी बेटा, मास परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलेलिटी। नेक्स्ट जो मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट पीपीएम। ये मेन 7 टर्म हमारे पास जो है क्या होते हैं बेटा, होते हैं। इन पे बेस्ड क्या करना होता है, आपने न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। इन्हीं पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल आपके पास एग्जाम्स में आएंगे, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इन्हीं पे बेस्ड आपके पास आएंगे। अब उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 इक्वेशंस और सीखनी होंगी,
मोलरिटी इक्वेशन और नॉर्मेलिटी इक्वेशंस, ये समझिए बेटा क्या है। मोलरिटी इक्वेशंस क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। मोलरिटी इक्वेशन, मान लीजिए बेटा आपके पास कोई भी एक सॉल्यूशन है, उसकी M1 जो है मोलरिटी है एंड V1 उसकी क्या है, इनिशियल वॉल्यूम थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसी सॉल्यूशन की आपने मान लीजिए वॉल्यूम को चेंज कर दिया, तो अब उसकी मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। क्वांटिटी उतनी है, सिर्फ उसमें जो है कंसंट्रेशंस को चेंज किया गया। अब उसकी मोलरिटी क्या होगी बेटा, मान लीजिए M2, तो वॉल्यूम क्या आ गई बेटा, V2। ठीक है, तो क्या होगा, जो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट था M1 V1, वो किसके बराबर होगा बेटा, M2 V2 के बराबर। M1 V1 वो किसके बराबर होगा बेटा, M2 V2 के बराबर। दैट्स नोन एज द मोलरिटी इक्वेशंस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मोलरिटी इक्वेशंस। समझ गए। अगर इसमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो आप लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, M1 V1 बाय में N1 इज इक्वल टू M2 V2 बाय में N2। इसी को इस तरह भी लिखा जा सकता है बेटा। समझ गए। दूसरा हमारे पास क्या होती है बेटा, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। दूसरी क्या है बेटा, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। उसमें क्या है, मान लीजिए कोई भी एक सॉल्यूशन है, N1 उसकी नॉर्मेलिटी है एंड शुरू में V1 उसकी वॉल्यूम है। फिर क्या हुआ, उसकी नॉर्मेलिटी आपने चेंज की उसी सेम सॉल्यूशन की। मान लीजिए अब उसकी नॉर्मेलिटी N2 है और उसकी वॉल्यूम फिर क्या होगी, V2 होगी। तो इन दैट केस N1 V1 वो किसके बराबर होगा बेटा, N2 V2 के। जो नॉर्मेलिटी है वो क्या होगी, N1 V1 इज इक्वल टू किसके होगा बेटा, N2 V2 के। बात समझ गए। एक क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आ सकता है नॉर्मेलिटी में कि एक सॉल्यूशन आपके पास था जिसकी नॉर्मेलिटी N1 थी और वॉल्यूम V1 थी। ये क्या है, फिर कोई दूसरा सॉल्यूशन, यहाँ पे तो क्या था बेटा, दोनों सॉल्यूशन सेम थे। ठीक है, अब उसकी नॉर्मेलिटी और जो वॉल्यूम को चेंज किया गया था। अब यहाँ पे क्या है बेटा, दोनों की जो नॉर्मेलिटीज हैं, दो अलग अलग सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। दो सॉल्यूशंस क्या है बेटा, अलग अलग हैं। ठीक है, और उन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद जो नया सॉल्यूशन हमारे पास आया, मान लीजिए उस नए सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वह N3 आ गई बेटा। नॉर्मेलिटी क्या आ गई बेटा उसकी, N3। तो इसका मतलब, और जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, वॉल्यूम तो इन दोनों का जोड़ ही रहेगी। तो वी कैन से दैट N1 V1 प्लस N2 V2, दोनों नॉर्मेलिटी को हमने ऐड किया तो वो किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू N3 इंटू में V1 प्लस V2। मीन्स N3 जो नॉर्मेलिटी है वो क्या लिखी जा सकती है बेटा, N1 V1 प्लस N2 V2 बाय में N1 प्लस N2। उसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, N3 इज इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 बाय में N1 V1, सॉरी क्या था ये, वॉल्यूम की टर्म में था ना, तो बाय में क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2। दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन जो सॉल्यूशन से उनको क्या किया जाएगा बेटा, मिक्स कर दिया जाएगा। बात समझ में आई, पक्का। तो इन कुछ इक्वेशंस को आप लोग जो है याद रखेंगे और कुछ ये 7 डेफिनेशंस आप लोगों को हर हालत में आनी चाहिए बेटा, तब आप लोग क्या कर पाएंगे, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब एनसीईआरटी के कुछ बहुत बेहतरीन जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो एनसीईआरटी के हैं डायरेक्ट, उन्हीं की बात करेंगे बेटा। जो एनसीईआरटी के डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हैं उनकी बात करते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स आपके पास क्या है, ये डायरेक्ट कहां से है बेटा, एनसीईआरटी, डायरेक्ट एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल कहता है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड व्हेन 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है बेटा, क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि आपने मास परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। आपने क्या करना है, मास परसेंटेज फाइंड आउट करनी है किसकी, जब बेंजीन 22 ग्राम ऑफ बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है बेटा, CCl4, उसके 122 ग्राम के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, तो दोनों की मास परसेंटेज आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। बात समझ गए बेटा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, आप लोग कहेंगे जो मास ऑफ द सॉल्यूट है हमारे पास
वो कितना है 22 ग्राम बेंजीन का। और सॉल्वेंट कौन है बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है 122 ग्राम। और अगर कहा जाए सॉल्यूशन जो हमारे पास बढ़ेगा तो उसका मास कितना आएगा बेटा 22 प्लस 122 मीन्स 144 ग्राम। क्लियर। अब मास परसेंटेज अगर आपने फाइंड आउट करनी है ऑफ बेंजीन C6H6 तो क्या आएगा बेटा, क्या डेफिनेशंस बताई थी, मास ऑफ द सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सोल्यूट, क्या डेफिनेशंस थी बेटा इसकी, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100। अब मास ऑफ सोल्यूट कितना बेटा 22 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट क्या बेटा 22 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा 144 ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 100। बात समझ में आ गई। तो इसको सॉल्व करिए आप लोग तो आंसर आ जाएगा 15.28%। दैट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। दूसरा अगर आपसे कहा जाता है बेटा मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो या तो आप लोग क्या करें 100 माइनस 15.28 जो है 15.28 कर दीजिए, आपके पास जो है 84.72% आ जाएगा। या आप बेसिक फॉर्मूले पे चले जाइए, मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना बेटा 122 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 144 और मल्टीप्लाई बाय 100 सोल्व करेंगे तो सेम आंसर आपके पास आ जाएगा। आई बात समझ में बेटा, क्या करना क्वेश्चंस क्या है, बात समझ में आ गई। मास परसेंटेज कैलकुलेट करना आपने जब 22 ग्राम ऑफ बेंजीन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर डिसॉल्व की जाती है तो आपने मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। बात क्लियर होगी बेटा, न्यूमेरिकल समझ में आ गया अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है बेटा थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्या है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन containing 30% by mass of carbon tetrachloride। अब इस न्यूमेरिकल में और इस न्यूमेरिकल में चेंज क्या हुआ बेटा, पहले न्यूमेरिकल में क्या कहा था, मास दिया हुआ था दोनों का, बेंजीन जो 22 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम। अब कहता है कि जो बेंजीन है वो 30% प्रेजेंट है बाय मास, और आप उसमें क्या निकालना था आपने मास परसेंटेज। अब कहता है मोल फ्रैक्शन निकालो। अब क्या कहता है बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालो। तो नॉर्मल सी बात है, सभी कर देंगे आराम से। क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे बेटा, मान सोल्व कैसे करेंगे आप, सॉल्यूशंस कैसे करेंगे। आप लोग कहेंगे मान लिया जो मास ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास था बेटा वो 100 ग्राम है, जब परसेंट में दिया हुआ तो सबको पता है 1% का मतलब क्या होता है बच्चों, 100 ग्राम ही तो होता है, 100 ही तो होता है ना परसेंटेज में, जब कोई चीज दी जाएगी तो वो 100 ही होती है। तो अब मास ऑफ बेंजीन अगर कहा जाए तो वो कितना होगा बेटा 30 ग्राम। जो मास ऑफ बेंजीन आपके पास बेटा वो कितना आ जाएगा 30 ग्राम, और जो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो कितना आ जाएगा बेटा 100 माइनस 30 70 ग्राम। ये बात समझ में आई। अब मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ बेंजीन एंड मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों आ गए। हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन C6H6। अब नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है बेटा, मास बाय मोलिकुलर मास। क्या होता है बेटा, मास बाय मोलिकुलर मास। अब मास कितना है बेंजीन का बेटा 30 ग्राम, मोलिकुलर मास कितना आएगा बेंजीन का 12 गुना 6 प्लस 1 गुना 6, 12 से 72 और 6 78। बात समझ गए बेटा। सेम वे से अगर आप लोग जो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास कितना होगा बेटा 70 ग्राम, मोलिकुलर मास कितना आएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का, कार्बन का 12, क्लोरीन का बेटा 35.5 गुना में 4, तो ये कितना होगा 142, 12 प्लस 142 मीन्स 154 ग्राम। तो इसको 154 से डिवाइड कर दीजिए। बात समझ गए बेटा। ये क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल आ गए बेटा। ये क्या आ गए, दोनों के नंबर ऑफ मोल आ गए। हमें क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शंस निकालना। क्या था बेटा, मोल फ्रैक्शंस। तो आप लोग कहेंगे भाई जो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है
मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6 क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन आ गया बेटा 30/78, टोटल नंबर ऑफ मोल हो गया बेटा 30/78 प्लस 70/154। इसको सोल्व करेंगे बेटा और हमें इसका आंसर बता देंगे क्या आएगा। बात कर लिया। सेम वे से अगर आपने मोल फ्रैक्शंस निकालना है ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो वो किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है बेटा, 70/154 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 30/78 प्लस 70/140 154। तो इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे बेटा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो आपके पास आ जाएंगे। बात समझ में आई बेटा, हाउ टू सोल्व, क्लियर, कैसे निकालेंगे बात समझ में आ गई। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम लोग, वो कहता है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ। क्वेश्चंस को सीखिएगा बेटा बहुत ध्यानपूर्वक। क्या है क्वेश्चंस आपके पास, जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा, जितना ज्यादा इनको पढ़ेंगे, जितना अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, उतने ज्यादा आपको ये आते जाएंगे। आपने क्या करना है, सीखना ही तो है, ज्यादा सीखना है ना, तो वीडियो को क्या करो, ज्यादा बार देखो। जो बेसिक कम रह रहा है उन बेसिक की वीडियो को अच्छे से देखो। ये इसका फायदा यही होएगा ना बेटा आप लोगों के लिए कि आप लोग जितनी, क्योंकि ये तो है नहीं कि हमने एक दिन क्लास ली खत्म बात। यहाँ पे क्या आपके पास परमानेंटली वीडियोस हैं, आप किसी भी टाइम पे उनको देख सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को दोबारा से अच्छे से समझ सकते हैं। फायदा उठाइए बेटा, टेक्नोलॉजी आपके पास है तो उसका अच्छे से फायदा भी उठाना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है बेटा आज का वो है, वो कहता कि 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3 ट्वाइस, कोबाल्ट नाइट्रेट हाइड्रेटेड फॉर्म में 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ जो है सॉल्यूशन। क्वेश्चन है बेटा कि आपने मोलरिटी निकालनी है जब 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रेटेड फॉर्म में 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर क्या किए जाते हैं, डिजोल्व किए जाते हैं। तो आपने क्या करना है, उसकी मोलरिटी निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, आइए अब सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे बेटा, मोल क्या निकालना है, मोलरिटी। क्या निकालना है बेटा, मोलरिटी। मोलरिटी m किसके बराबर होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बात समझ गए बेटा। तो अब क्या आएगा, आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आपको चाहिए बेटा। अब उसके लिए क्या होता है, सबको पता है बेटा, मास बटे मोलिकुलर मास। करना क्या अपने को, मास बटे मोलिकुलर मास। अब मास 30 ग्राम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। निकालना क्या है, कोबाल्ट नाइट्रेट NO3 6H2O, इसका मोलिकुलर मास जो है वो आप लोगों ने निकालना है। अब जो कोबाल्ट होता है बेटा उसका मोलिकुलर मास होता है 58.7। मोलिकुलर मास कोबाल्ट का कितना होता है बेटा, 58.7। इसका क्या होता है, नाइट्रोजन का सबको पता है 14, 3 ऑक्सीजन है तो ये कितने हो जाएगा बेटा, 16 की 48 और इंटू में 2, तो ये क्या गया बेटा +2 इंटू में, इसको अगर आप लोग ऐड करेंगे तो 62 +6 इंटू में, और वाटर का क्या हो जाएगा 18। बात समझ गए बेटा। तो इसको सॉल्व करिए आप लोग, तो ये आ जाएगा 58.7 + 4 2 + 108। बात समझ गए बेटा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 310.7। ये कितना आ जाएगा बेटा, 310.7। कितने ग्राम आपके पास आ गए।
निकालना क्या था, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, मास बटे मोलिकुलर मास। मास आपने निकाला, मास आपको दे रखा है बेटा 30 ग्राम, मोलिकुलर मास आपके पास आ गया 310.7 ग्राम। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, मान लीजिए इसका आंसर आ गया 0.966। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ मोल। बात करिए मोलरिटी m, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट वो आ गया बेटा 0.0 ये आएगा 096, ठीक है, 0.096 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी है बेटा 4.3 लीटर। इसको आप लोग सोल्व कर दीजिएगा, आपके पास क्या आ जाएगी, मोलरिटी ऑफ 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन हाइड्रेटेड फॉर्म इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन में जब प्रेजेंट है। बात समझ में आई बेटा, पक्का ना, क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से करेंगे ना, तो अच्छे से करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, वो क्या है, ये भी बड़ा अच्छा खासा न्यूमेरिकल है बेटा, काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। टुडेज क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या है, ये कहता है बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। 2.5 किलोग्राम ऑफ यूरिया आपको गिवन है बेटा, आपने बताना इस 2.5 किलोग्राम ऑफ यूरिया में कितना यूरिया डिजोल्व करें ताकि हमारे पास 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाए बेटा, मोलर एक्वस सॉल्यूशंस जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा आपको ये बात हाउ टू सोल्व, क्वेश्चन समझ में आ गया ना बेटा? अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अगर आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। क्या है बेटा ये 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, क्या बेटा 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया हमारे पास है जो वो 0.25 मोल है, वो क्या बेटा 0.25 मोल है। अगर मान लीजिए मास, क्योंकि यहां पे क्या कहा बेटा एक्वस सॉल्यूशन, क्या कहा गया है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कौन से होते हैं बेटा, जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट हो। तो इसका मतलब है मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है, वाटर, वो क्या है 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम मान के चल पड़िए आप, 1 किलोग्राम पे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ये बात समझ गए? अब यूरिया जो होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। कुछ याद आया? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लैब में प्रिपेयर्ड किया गया था वो क्या था बेटा, यूरिया। वुलर्स ने इसको खोज किया था, मैंने बताया था कि इसने सारी की सारी विटल फॉरेस्ट थ्योरी को हिला के रख दिया था, है ना? तो ये क्या है यूरिया। तो अगर आप इसका मोलिकुलर मास निकालें बेटा, मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया क्या आएगा बताइए आप लोग। 2 नाइट्रोजन है 28, 4 हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन 12 और जो सॉरी कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16। तो ये क्या होगा बेटा 8 4 12 2 14 और 6 20 2 4 और 2 6। तो मोलिकुलर मास कितना आ गया बेटा 60। अब ये थे नंबर ऑफ मोल दिए हुए हमें 0.25, तो इसका मतलब मास ऑफ यूरिया वो कितना आया बेटा 0.25 गुणा में 60, इट मीन्स 15 ग्राम बाय नंबर ऑफ मोल। आप सबको पता है मास बाय मोलिकुलर मास होते हैं ना, तो मास निकालेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलिकुलर मास। तो इसका मतलब है मोलिकुलर मास जो मास है यूरिया का वो कितना आ गया 15 ग्राम। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसमें 15 ग्राम यूरिया भी आ,
सॉल्वेंट है और 15 ग्राम यूरिया आ गया। तो इसका मतलब है हम लोग क्या कहेंगे, जो मास ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन वो क्या आएगा बेटा, 1000 ग्राम था वाटर, 15 ग्राम आ गया यूरिया, तो 1000 15 ग्राम या 1.015 किलोग्राम। इतनी बात समझ में आई बेटा। क्वेश्चंस पे आ जाइए। क्वेश्चंस क्या था, आपको मास कैलकुलेट करना था यूरिया का 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन के लिए। हमें पता चल गया कि अगर हमें 1.015 किलोग्राम एक्वस सॉल्यूशन बनता हमारे पास, तो उसमें 15 ग्राम यूरिया है। अगर 1.015 किलोग्राम एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास बनता है बेटा, तो उसमें क्या है, 15 ग्राम यूरिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1.015 किलोग्राम कंटेन 15 ग्राम ऑफ यूरिया। एक तो 1.015 और अगर 2.5 का तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपने पहले क्वेश्चन को समझना है, तब सॉल्यूशन की तरफ जाना है। डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो काफी मुश्किल आप लोगों के पास होगा। बात समझ गए ना बेटा अच्छे से। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लोग बेस को जितना स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे ना बेटा, जितना भी स्ट्रॉन्ग बेस आप लोगों का होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना उतने ही आसान आप लोगों के लिए आसान काम आपके पास होगा। तो आज का लास्ट जो न्यूमेरिकल्स है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आज का, वो क्या है, वो देखिए बेटा। वो कहता है कैलकुलेट द मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, द डेंसिटी ऑफ 20% बाय मास, 20% बाय मास। सॉल्यूशन आपके पास है KI और जो है वाटर का इच जो है, और उस एक्वस सॉल्यूशंस दिया हुआ है, यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, बस ये लिखा कि एक्वस सॉल्यूशंस है, और उसकी जो डेंसिटी है वह 1.202 ग्राम 2.20 ग्राम पर मोल है। ये आपको गिवन है। आपने क्या क्या निकालना, मोलरिटी इसकी निकालनी है, मोलरिटी आपने निकालनी है। ठीक है, देखो बेटा क्या है स्टोरी, 20% बाय मास दिया हुआ है। जब भी परसेंट मास देगा तो आपने क्या करना होगा बेटा, सॉल्यूशंस को मान के चलना होगा। तो आप लोग कहेंगे मान लिया, लेट मास ऑफ द सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो क्या है, 100 ग्राम। जो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है वो क्या बेटा, 100 ग्राम। तो अगर मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो KI कितना होगा बेटा, 20 ग्राम, और वाटर कितना होगा बेटा, 100 माइनस 20 मीन्स 80 ग्राम। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। अब आज ये मोलरिटी, पहला टर्म जो हमने निकाली थी वो थी मोलरिटी। मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, व्हाट इज मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय में जो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब सॉल्वेंट 80 ग्राम आपको दिया हुआ है बेटा, आपको चाहिए सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। क्या चाहिए बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। अब वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होंगे, मास बटे मोलिकुलर मास। अब मास कितना दिया हुआ है सोल्यूट का बेटा, 20 ग्राम। मास कितना दिया हुआ बेटा, 20 ग्राम। मोलिकुलर मास क्या होगा KI का बेटा, पोटेशियम आयोडाइड का। पोटेशियम तो सबने सुना है 39 होता है, और आयोडीन का होता है बेटा 127। आयोडीन का कितना होता है बेटा, 127। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 6561, 166 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है बेटा, डिवाइड बाय 166। बात क्लियर। अब अगर ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया, आप कट कर लीजिएगा, इसको काटना चाहें तो काट देना, 82541 5/41 मीन्स 0.19, अबाउट टू बी 2 जो है समथिंग लिख लीजिएगा आप लोग, इतने कुछ आपके पास आ जाएंगे। बात समझ गए। अब निकालने क्या थी बेटा, मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए 0.12,
और मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास है 80 ग्राम। 80 ग्राम है तो बेटे मैं किलोग्राम के लिए 1000 लिखना पड़ेगा। इट मीन्स दैट 0.12 बाय 80 गुना में 1000। कट कर दीजिएगा बेटा, 0 4 3 12 4 दूनी 50, तो अब जो 150, तो लगभग 1.5 मोलरिटी जो है इस सॉल्यूशन की आपके पास आ जाएगी। इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या आ जाएगी बेटा? 1.5। क्लियर? दूसरा क्या निकालना है? मोलरिटी। दूसरा क्या निकालना था बेटा? मोलरिटी। अब मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ गए हुए बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होती है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्या था? मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे दिया हुआ क्या है? 80 ग्राम जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है बेटा। तो वो हमें पता है जो डेंसिटी है वो किसके बराबर होती है बेटा? मास बाय वॉल्यूम। किसके बराबर होती है बेटा? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है तो वो क्या आ गई? मास बाय, सॉरी वॉल्यूम तो निकाल देना, वॉल्यूम किसके बराबर आ गया बेटा? मास बाय डेंसिटी। अब मास 80 ग्राम है और डेंसिटी 1.202 है, तो यहां से आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी। नंबर ऑफ मोल ऑलरेडी आ चुके हैं, उसको लीटर में कन्वर्ट करके पुट कर दीजिएगा, आपके पास मोलरिटी आ जाएगी। बात समझ में आई बेटा? क्वेश्चंस क्या था, ये बात क्लियर होगी? दिया क्या था? 20% जो है 20% आपके पास जो बाय मास KI सॉल्यूशन दिया हुआ जिसकी डेंसिटी 1.202 ग्राम पर मोल है। आपने मोलरिटी एंड मोलरिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे बेटा? कैसे सोल्व करेंगे? बात समझ में आ गई? पक्का अच्छे से सभी बच्चे अच्छे से कर लेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम बचे तो आप बता देना, हम लोग उस न्यूमेरिकल को दोबारा से समझा देंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम आए उसके को आप लोग जो है हमें कमेंट करके, जो भी न्यूमेरिकल्स आपका बचता है वो न्यूमेरिकल्स आप कमेंट करके हमें बता देना, उसको हम लोग जो अच्छे से समझा देंगे बेटा। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, सभी बच्चे इनको अच्छे से करेंगे।